तो दोस्तों टर्की संबंधित जिस खबर को आप देखने आए हैं उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि आज ही यानी बुधवार के दिन बे ऑफ बंगाल के अंदर भारतीय नौसेना द्वारा एक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इसको लेकर विशेष कोई जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन भारतीय नौसेना द्वारा ये तस्वीर जारी की गई है जिसे देखने के बाद स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये एक ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका टेस्ट फायर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। तो इसको लेकर भारतीय नौसेना को बधाई जरूर दीजिएगा जय हिंद लिखकर। अब बात कर ली जाए दोस्तों भारत और टर्की की। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से भारत एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और ये प्रॉब्लम सीधे जुड़ी हुई है कतर से। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी जो कि कतर में एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते थे और कतरी नौसेना के पर्सनल्स को ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन सडनली इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अभी सप्ताह भर पहले खबर निकल कर आती है कि इन 8 के 8 एक्स इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसको लेकर भारत अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से इन 8 के 8 पर्सनल्स को छुड़वाया जाए, क्योंकि जैसा कि उस समय भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कतर की अदालत द्वारा इन्हें फांसी की सजा तो सुना दी गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इनके द्वारा क्या क्राइम किया गया है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो पब्लिक डोमेन में जानकारियां हैं वो मीडिया के हवाले से दी गई है और बताया जा रहा है कि इन्होंने इसराइल के लिए जासूसी की थी और इसी क्राइम के चलते इन्हें ये सजा दी गई है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी की पुष्टि कतर की तरफ से नहीं की गई है। अब इसको लेकर भारत की तरफ से पूरे डिप्लोमेटिक पैनल्स खोल दिए गए हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि इन 8 बेकसूरों की जान बचाई जाए। वैसे कतर ने मौका बड़ा सही चुना। भारत ने जैसे ही हमास को कंडेम किया उसके तत्काल बाद ये खबर निकल कर आती है ताकि भारत और भी ज्यादा इसराइल को इस कॉन्फ्लिक्ट में समर्थन न दे पाए एंड इस तरह के कुछ उसके अपने मोटिव हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत द्वारा टर्की से मदद मांगी गई है। जी हाँ, दैनिक भास्कर द्वारा एक खबर जारी की गई है और उन्हें उनके कुछ सूत्रों द्वारा ये पता चला है कि भारत ने डिप्लोमेटिक पैनल के जरिए टर्की से अपने 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को बचाने के लिए मदद मांगी है। हम सभी जानते हैं कि कतर की बात की जाए तो उसकी काफी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप है टर्की से, पाकिस्तान से। तो इसी माध्यम से भारत को काफी उम्मीदें हैं कि शायद इस डिप्लोमेटिक पैनल को टर्की तक पहुंचाने की वजह से शायद हमारे लोगों को कतर छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बताया जाता है कि एर्दोगन के रिलेशनशिप शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो कि कतर के शेख हैं इनसे काफी अच्छे संबंध रखते हैं। एक्चुअली इनकी फैमिली रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो इसी बात के आधार पर भारत द्वारा टर्की से मदद मांगी गई है। वैसे टर्की इस मदद को करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन पास्ट में भारत का डेडिकेशन जो टर्की के लिए रहा है, खासकर टर्की के आम लोगों के लिए, उस रिकॉर्ड को देखते हुए भारत को ये उम्मीद है कि शायद टर्की यहाँ पर कोई मदद कर सकता है। क्योंकि देखिए ये जो 8 के 8 भारतीय हैं ये नौसेना के पर्सनल्स तो थे हमारे, लेकिन एक्स थे। ये किसी जमाने में नौसेना में काम किया करते थे। फिलहाल ये रिटायर हो चुके हैं और एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं और उन्हीं की तरह ये जॉब करने के लिए कतर गए थे। तो भारत ने भी पास्ट में देखा गया है कि जब भी टर्की के अंदर खाने पीने की चीजों की कमी हुई है या फिर टर्की के अंदर अर्थक्वेक वगैरह आया है या अन्य किसी भी तरह के क्राइसिस में जब टर्की फंसा है, वहाँ के आम लोग जब फंसे हैं तो उनकी मदद के लिए भारत सबसे पहले पहुंचा है और टर्की के आम लोग इस बात को जानते भी हैं। दोनों देशों की गवर्नमेंट के बीच में तो इतना अच्छा तालमेल देखने के लिए अभी तक नहीं मिला है, लेकिन पीपल टू पीपल रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से शायद टर्की भारत को उसके लिए मदद कर दे। हालांकि भारत यहाँ पर केवल टर्की के भरोसे ही नहीं बैठा है, बल्कि बताया ये जा रहा है कि भारत द्वारा अमेरिका से भी मदद मांगी गई है। अमेरिका की भी काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है कतर के ऊपर। कतर के अंदर अमेरिका का एक सैन्य बेस भी मौजूद है जो कि कतर को प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा अगर अमेरिका एक्चुअली कोशिश करना चाहे तो डेफिनेटली भारतीय पर्सनल्स को बचाया जा सकता है। वैसे अमेरिका के ऊपर ज्यादा विश्वास करना इस समय सही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कतर के साथ कई मामलों को लेकर अमेरिका पहले ही नेगोशिएशन कर रहा है और कारण है इजराइल। रिसेंटली बताया ये जाता है कि हमास और इजराइल के बीच में जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसी दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन जब अरब देशों की यात्रा पर आए थे और कई सारे देशों का उन्होंने एक साथ दौरा किया, इसी दौरान वो कतर भी पहुंचे थे और कतर जाकर उन्होंने इस बात के लिए कतर को मनाने की कोशिशें की थी कि इजराइल के साथ कोई ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना करे। और दूसरी बात कि आपका जो मीडिया है अल जजीरा, उसको भी कहिए कि थोड़ा सा संयम में रहकर फिर रिपोर्टिंग करे। तो अल्टीमेटली अमेरिका इस समय कतर के साथ दूसरी उलझनों में उलझा हुआ है। इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि नेचुरल गैस के लिए कतर एक बहुत ही बड़ा सप्लायर है और वैसे ही इस समय यूरोप की बात की जाए तो पूरे यूरोप में गैस के क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में रशियन गैस यूरोपियन देशों तक नहीं पहुंच पा रही है और इसके लिए वो बड़े स्केल पर अब कतर के ऊपर निर्भर हो चुके हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा मजबूती से दबाव उनके ऊपर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फिर भी भारत लगभग सभी तरह के प्रयास कर रहा है जिसके माध्यम से इन्हें बचाया जा सके। तो यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजी ये है कि अभी अपने डिप्लोमेटिक पैनल्स को खोल दिया जाए और अगर इस माध्यम से काम होता है तो ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर किसी तरह की बात नहीं बनती तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इस मामले को हैंडल करने जा रहे हैं और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर के शेख तमीम बिन हमाद के साथ व्यक्तिगत रूप से फोन पर बातचीत वगैरह करके फिर उनसे डिस्कस किया जाएगा कि आप हमारे व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत के रिलेशनशिप रिसेंट टाइम में कुछ हद तक कतर से खराब जरूर हुए हैं, जिसके पीछे दोषी पाकिस्तान और खुद टर्की है। ये वही टर्की है जिससे हम लोग इस समय मदद मांग रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक रिसेंट परिस्थितियों में कतर के साथ भारत के संबंध खराब हुए हैं। लेकिन अगर पास्ट की बात की जाए तो काफी लंबे समय से कतर के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास हमारा व्यापार भी होता है कतर के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के नाम पर तो केवल चावल वगैरह की कुछ खेप भारत द्वारा कतर को भेजी जाती है, जिसमें 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर्स के आसपास की रेवेन्यू भारत को जनरेट होता है। लेकिन बाकी पेट्रोलियम को लेकर और नेचुरल गैस को लेकर भारत बड़े स्केल पर कतर से इंपोर्ट्स करता है। तो भारत को यहाँ पर उम्मीद है कि सारे डिप्लोमेटिक पैनल्स, जितनी भी लीगल कार्रवाइयां हैं वो, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की डायरेक्टली बात करना कतर के शेख से, इन सब के माध्यम से हम लोग हमारी नौसेना के पूर्व पर्सनल्स को शायद छुड़वा पाएंगे। आई होप कि ऐसा ही हो और भारत की सारी स्ट्रैटेजी काम कर जाए और आटो के आटो सहकुशल अपने घर वापस आए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।